गरीब के घर जादुई लहंगे वाली दुल्हन। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में सूरज नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। सूरज इधर उधर से भीख मांगकर किसी तरह से अपने परिवार का पेट भरा करता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सूरज काम की तलाश में कहीं जा रहा होता है तो उसकी नजर एक बूढ़ी महिला पर पड़ती है जो पेड़ के पास बेहोश पड़ी होती है। उसके पास पैसों से भरा एक बैग भी होता है। सूरज यह देखकर उस बूढ़ी महिला की मदद करने के लिए जाता है और उस बूढ़ी महिला के ऊपर पानी की कुछ बूंदें मारता है और उनसे कहता है, अम्मा, क्या आप ठीक हो? और आप यहाँ इस तरह क्यों पड़े हुए हो? तभी वह बूढ़ी महिला होश में आ जाती है और सूरज को अपनी मदद करता देख कहती है, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। बेटा, तुम क्या करते हो? कुछ नहीं अम्मा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। बस इधर उधर से मांगकर किसी तरह से अपना और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। बेटा, तुम तो एक ईमानदार और दयालु इंसान हो। तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। अगर तुम्हारे मन में लालच होता तो तुम मेरी यूँ मदद नहीं करते, बल्कि यह पैसे उठाकर कब के यहाँ से जा चुके होते। इसलिए तुम्हारी इस ईमानदारी और दया भावना को देखते हुए मैं अपनी पोती चांदनी की शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ। पर अम्मा, पर मैं तो एक छोटे से घर में रहने वाला एक गरीब आदमी हूँ। भला मैं आपकी पोती से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खिला सकता। बेटा, इंसान पैसों से नहीं दिल से बड़ा होता है। और बेटा, जो लोग दूसरों की इतनी मदद करता हो वह अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। इसलिए मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मेरी पोती चांदनी को हमेशा खुश रखोगे। सूरज उस बूढ़ी महिला के विश्वास को देखकर शादी करने के लिए हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों में सूरज और चांदनी की शादी हो जाती है और सूरज चांदनी को लेकर अपने घर आ जाता है और घर के दरवाजे पर ही सूरज की माँ और उसकी छोटी बहन आरती की थाली लिए खड़ी होती है। तभी सूरज की माँ कहती है, अरे बहू, आओ आओ, हमारे इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। हम लोग इस गरीबी में ही जी रहे थे। आज के बाद तुम्हें भी ऐसे ही जीना होगा। अरे माँ, भैया हमें तो 2 वक्त की रोटी खिला नहीं पाते हैं। अब इसको कहाँ से लाकर खिलाएंगे? और ना ही उन्हें अभी तक कोई काम मिला है। अब तो इन्हें भी हमारे साथ भूखे रहना पड़ेगा। माँ, सूरज अपनी माँ और अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है और चुपचाप चांदनी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अरे चांदनी, तुम यहाँ बैठो। और हाँ चांदनी, मेरी माँ और छोटी बहन का बातों का बुरा मत मानना। वे लोग थोड़े परेशान हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और मुझे उन लोगों की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। चांदनी की बातें सुनकर सूरज बहुत खुश हो जाता है। तभी उसके कमरे में उसकी दादी अरुणा आती है और चांदनी उठकर दादी के पैर छूती है। खुश रहो बिटिया, भगवान यूं ही तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरुणा चांदनी को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है और तभी थोड़ी देर में वे लोग सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, चांदनी सबसे पहले उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और घर का सारा काम करने लग जाती है। उसके बाद घर के बाकी के लोग भी उठकर आ जाते हैं और चांदनी सबको चाय नाश्ता देती है और वहीं अरुणा अपने कमरे में ही लेटी होती है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है। इसलिए चांदनी उनका नाश्ता लेकर उनके कमरे में जाती है और कहती है, दादी जी नाश्ता कर लीजिए। बहू, तुम बहुत अच्छी हो। तुम हम लोगों का कितना ध्यान रखती हो, इसलिए मैं तुम्हें यह लहंगा देना चाहती हूँ। और हाँ बहू, यह कोई मामूली लहंगा नहीं है।
इसलिए तुम इस लहंगे को संभाल कर रखना और इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। चांदनी दादी से वह लहंगा लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कहती है, चलो देखती हूँ दादी जी ने जो मुझे लहंगा दिया है वह कैसा है। चांदनी जैसे ही उस डब्बे को खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा है। तभी चांदनी कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लहंगा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दादी जी के पास इतना खूबसूरत लहंगा भी था और यह लहंगा उन्होंने मुझे दे दिया। कितना खूबसूरत है, इसे तो मैं अपने मुंह दिखाई पर ही पहनूंगी। तभी चांदनी वह लहंगा पहनकर अपनी मुंह दिखाई वाले दिन तैयार हो जाती है और जैसे ही चांदनी वह लहंगा पहनती है उसके लहंगे में से खूब सारे सोने के सिक्के और पैसे निकलने लगते हैं, जिसे देखकर चांदनी बहुत ही हैरान हो जाती है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? इसमें इतने सारे पैसे और सोने के सिक्के निकल रहे हैं। इसका मतलब दादी जी ने जो कहा था कि यह कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि यह तो एक जादुई लहंगा है। तभी वहाँ पर उसकी अरुणा दादी आती है और कहती है, बहू तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, यह कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि एक जादुई लहंगा है। इसलिए आज के बाद तुम्हें ही इस घर को अच्छे से संभालना होगा और तुम्हें अपने आने वाले वक्त में भी इस लहंगे का सही से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब चलो, बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दादी जी, इस लहंगे से ऐसे ही सोने के सिक्के और पैसे निकलते रहे तो यह कैसे चलेगा? अरे बहू, यही तो चमत्कार है। जब तुम्हारी सास और तुम्हारी ननद तुम्हारे इस जादुई लहंगे को देखेगी तो उन्हें समझ में आएगा कि तुम इस घर के लिए लक्ष्मी बनकर आई हो और उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान भी पैदा होगा। उसके बाद दादी चांदनी को लेकर सबके पास जाने लगती है। तभी लहंगे में से ढेर सारे सोने के सिक्के और पैसे निकलकर नीचे गिरने लगते हैं। यह देखकर सभी लोग के होश उड़ जाते हैं। अरे माँ, यह कोई सपना तो नहीं? यह मैं क्या देख रही हूँ? मेरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी माता आ रही है। इतने सारे पैसे और इतने सारे सोने के सिक्के, वो भी मेरे इस गरीब खाने में। पर यह कैसे हो सकता है? जब मैंने यह लहंगा पहना था उस वक्त तो लहंगे में से कुछ नहीं निकल रहा था, फिर आज अचानक यह सब कैसे हो रहा है? सूरज की माँ की बात सुनकर दादी कहती है, बहू, यह लहंगा तभी काम करता है जब इसे किसी ईमानदार और साफ दिल के इंसान ने पहना होता है और वे सारे गुण हमारी इस प्यारी बहू में है। इसलिए इस लहंगे का जादू इस पर काम कर रहा है। पर तुम्हें तो हमेशा से ही पैसों का लालच रहा है ना? तुमने हमेशा परिवार से ज्यादा पैसों को अहमियत दी है। आज हमारा यह जादुई लहंगा सही हाथों में गया है, जिसकी इसकी कदर है। दादी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस लायक समझा। अब आप चिंता मत करिए, मैं इस लहंगे का हमेशा सही उपयोग करूंगी और सबकी भलाई के लिए ही करूंगी। सच में चांदनी, मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ जो तुम हमारी जिंदगी में आई। तुम्हारे आने से आज हमारे घर की सारी मुश्किलें दूर हो गई। तुम्हारे आते ही हमारे घर में खुशियाँ आ गई। सच में हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। देखो तो हमारी बहू के आने से हमारा घर सोने के सिक्के और पैसों से भर गया है। तभी घर के सारे लोग चांदनी के सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और चांदनी की तारीफ करने लगते हैं। बहू, आज से इस घर की असली मालकिन तू ही है। आज से तू जो बोलेगी वही इस घर में होगा। अरे माँ जी, यह सब क्या हो रहा है? आज मेरी सास मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही है? मैंने सुना है कि सास बहुत गुस्से वाली होती है, पर मेरी सास तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, शुरू में थोड़ा सा गुस्सा किया था, पर कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। और इन सब की वजह है यह जादुई लहंगा जो मुझे दादी जी ने दिया है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। चांदनी मन ही मन दादी का शुक्रिया अदा करती है और दादी जी भी चांदनी का चेहरा देखकर मुस्कुरा देती है। तभी चांदनी की नंद हाथ में पानी का गिलास लिए उसके कमरे में आती है और बोलती है, अरे भाभी लीजिए, पानी पी लीजिए, आप बहुत थक गई होंगी ना। आइए मैं आपको पंखा कर देती हूँ। अरे क्या बात है, आज इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है भला? कोई बात है क्या, या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? दरअसल भाभी बात ऐसी है, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है और उसके लिए मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। मैंने भैया और माँ से मांगा था पर उन्होंने देने से मना कर दिया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो? अरे क्यों नहीं, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझसे ले सकती हो। तभी थोड़ी ही देर में चांदनी अपना वह जादुई लहंगा उतार कर रख देती है और उसके बाद सूरज वहाँ आता है और चांदनी से कहता है, चांदनी तुम्हारी वजह से आज मेरे घर में खुशियाँ आई है और मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो। और फिर उस दिन के बाद से सूरज और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है और अब उन लोगों को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती तो चांदनी उस जादुई लहंगा पहनकर उनकी वह जरूरतों को पूरा कर देती और चांदनी उन पैसों से कभी कभी कुछ गरीब लोगों की मदद भी कर दिया करती थी। 3 सहेलियां पूनम, रानी और कविता रहती थी। तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। वह तीनों हमेशा एक साथ ही रहते थे। वो कहीं भी जाती तो तीनों हमेशा साथ ही जाया करती थी। तीनों सहेलियों में पूनम सबसे ज्यादा समझदार और दयालु थी। एक बार की बात है, अरे पूनम और रानी, तुम्हें पता है मैंने सुना है गांव के किनारे पे जो जंगल है वहाँ जादुई नदी बहती है। सुना तो मैंने भी है, लेकिन वह जंगल बहुत ही खतरनाक है, जिस वजह से आज तक उस नदी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। क्यों ना हम तीनों मिलकर उस जंगल में जाकर उस जादुई नदी को ढूंढे? अरे जरा सोचो, अगर हमें वो जादुई नदी मिल गई तो हम बहुत जल्दी मालामाल हो जाएंगे। क्यों पूनम, तुम क्या कहती हो? यार वो तो है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत खतरा भी है। यार पूनम, तो भी ना हर काम में ही डरती रहती है। अरे बिना रिस्क के किसी काम को करने का मजा ही क्या है। चलो ना एक बार चलकर देखते हैं, कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। ठीक है, जब तुम लोग इतना बोल ही रही हो तो एक बार चलकर देखते हैं। तुम लोगों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। और फिर तीनों सहेलियां हंसने लगती है और तीनों सहेलियां फिर जंगल की तरफ निकल जाती है। काफी दूर तक चलने के बाद भी उसे जादुई नदी कहीं नजर नहीं आता है और वो लोग जंगल में काफी चलने के बाद थक जाते हैं। यार अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। थक तो हम सब भी गए हैं, लेकिन यार जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो बिना उस जादुई नदी को ढूंढे वापस नहीं जा सकते। चलो थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। ठीक है चलो। और फिर तीनों सहेलियां एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। तभी उसे वहां एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देता है। दोस्तों अब जल्दी करो, अब यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है, हमें जल्दी ही इस जगह से निकलना होगा। और फिर तीनों भागते हुए वहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी जादुई नदी दिखाई नहीं देता है। यार हम इस जंगल में तो फंसते ही चले जा रहे हैं, इतना देर हो गया, लेकिन हमें यहाँ कोई जादुई नदी तो क्या, कोई मामूली नदी भी नजर नहीं आ रहा है। अब हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? दोस्तों मुझे माफ कर दो, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अब मुझे यकीन हो गया है कोई जादुई नदी नहीं है, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं और हम उन्हें सच मानकर इस घने जंगल में आ गए। अब हमारा क्या होगा? अब हम घर कैसे जाएंगे? नहीं यार ऐसे मत बोलो, लोग बिना वजह ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते हैं, उनकी बातों में कुछ न कुछ जरूर सच्चाई होती है। जादुई नदी है तभी तो लोग उनका जिक्र करते हैं। मुझे लगता है जादुई नदी यही कहीं है। तुम्हें अगर यकीन है तो अब तुम ही ढूंढो, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं यहाँ बैठकर आराम करती हूँ। अब हमें इस जंगल से वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा।
तभी पूनम को पानी की सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, तुम्हें पानी के बहने की आवाज सुनाई दे रहा है? समझो, जादुई नदी मिल गई। हाँ, आवाज तो पानी के बहने की ही आ रही है। फिर चलो आवाज की तरफ बढ़ते हैं। समझो, जादुई नदी मिल गई। इतना बोलकर तीनों उस पानी की आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ कोई एक नहीं बल्कि जादुई तीन नदी बह रही है। तीनों नदी दिखने में बहुत ही ज्यादा अद्भुत और भव्य था। तीनों सहेलियां उस नदी को देख खुशी से झूम उठती है। उसके खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहता। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, इस जादुई नदी में तुम तीनों का स्वागत है। इस तीनों नदी में 3 नाव लगे हैं। तुम तीनों इस नाव में बैठकर प्रकृति के इस बनाए गए अद्भुत जादुई नदी का आनंद ले सकती हो और अपने मन मुताबिक कोई भी एक चीज इस जादुई नदी से अपने साथ ले जा सकती हो। लेकिन याद रहे, लालच में नहीं पड़ना। यह सुनकर तीनों सहेलियां खुशी खुशी 3 अलग अलग नाव में बैठ जाती है और जादुई नदी का आनंद लेने लगती है। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। पहली नदी में पूनम जाती है। उस पहली नदी के पानी में खूब सारे कीमती मोतियों की माला बह रही थी। तभी पहली नदी में से आवाज आती है, पूनम, तुम इस जादुई नदी में बह रहे जादुई मोतियों की माला में से कोई एक माला अपने साथ ले जा सकती हो। यह सुनकर पूनम उस नदी का शुक्रिया अदा कर एक जादुई मोतियों की माला अपने साथ ले लेती है। वहीं दूसरी नदी में रानी जाती है। रानी को उस नदी में बहुत सारे सोने के घड़े मिलते हैं। तभी दूसरी जादुई नदी में से आवाज आती है, रानी, तुम इस जादुई गुलाबी नदी में जो सोने का घड़ा बह रहा है उसमें से कोई भी एक घड़ा अपने पसंद का अपने साथ ले जा सकती हो। यह सुनकर रानी मन ही मन सोचती है, ये जादुई नदी तो हमें बेवकूफ बना रही है। हम इतनी दूर से इतना खतरा उठाकर यहाँ सिर्फ एक घड़ा लेने थोड़ी ना आए हैं। मैं तो यहाँ से बहुत सारा घड़ा अपने साथ लेकर जाऊंगी। और फिर रानी उस नदी के सारे सोने के घड़े अपने नाव में उठाकर रखने लगती है। वहीं तीसरी नदी में कविता जाती है। उस तीसरी जादुई नदी में बहुत सारे चमचमाते हुए हीरे और मोती बह रहे थे। तभी तीसरी नदी में से आवाज आती है, कविता, तुम इस जादुई नदी में बह रहे कीमती हीरों में से कोई भी एक हीरा अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। बस एक हीरा? एक हीरे से क्या होगा? मैं तो इस नदी में से अपने साथ बहुत सारे हीरे ले जाऊंगी। इतना बोलकर कविता भी उस जादुई नदी का सारा हीरा निकालकर अपने नाव में रखने लगती है। थोड़ी देर में पूनम का नाव तो सही सलामत से किनारे पर पहुंच जाती है, लेकिन वहीं रानी और कविता का नाव घड़े और हीरों की वजह से नदी में डूबने लगता है और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, प्लीज कोई हमें बचाओ। पूनम, प्लीज हमें बचा लो वरना मैं डूब जाऊंगी। बचाओ बचाओ, जल्दी से कोई मुझे इस नदी से बाहर निकालो वरना मैं डूब जाऊंगी। पूनम, कहाँ हो तुम? प्लीज पूनम, मुझे बचा लो, बचाओ, मैं डूब रही हूँ। प्लीज भगवान हमारी हेल्प करो। तभी पूनम देखती है रानी और कविता का नाव तो जादुई सोने के घड़े और हीरो से भरा पड़ा है। यह सब देखकर पूनम बोलती है, अरे ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम्हें याद नहीं रहा कि इस जादुई नदी ने हमें लालच करने से मना किया था? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? यार, हम यहाँ डूब रहे हैं और तुम हमें बचाने की जगह हमसे सवाल जवाब कर रही हो। अरे पहले कुछ भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालो वरना हम डूब जाएंगे। पूनम अपनी दोनों सहेलियों को डूबता देख हाथ जोड़कर उस जादुई नदी से विनती करती है, हे जादुई नदी, मेरे दोनों दोस्तों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया इसे माफ कर दीजिए। इन दोनों की तरफ से मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज कृपा करके इन्हें बचा लीजिए, प्लीज जादुई नदी। तभी फिर एक आवाज आती है, प्यारी पूनम, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम ईमानदार के साथ साथ बहुत ही दयालु भी हो, लेकिन तुम्हारे ये दोनों दोस्त बहुत ही लालची है। मैं तुम्हारे इन लालची दोस्तों की कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसकी मदद कर सकती हो। मैं? वो कैसे? पूनम, तुम्हें जो मोतियों की माला मिली है वो कोई मामूली माला नहीं,
बल्कि एक जादुई माला है। तुम उस माला से जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई नदी। हे जादुई मोतियों की माला, मेरे दोनों दोस्तों को किनारे पर ले आओ। पूनम के इतना बोलते ही उसकी दोनों सहेलियां उसके पास आ जाती है। मुझे माफ कर दो पूनम, तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। आज मेरी लालच की वजह से मेरी जान ही चली जाती, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगी। हाँ पूनम, मैं भी अब से लालच नहीं करूंगी। तुमने हम दोनों की जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब सुनकर पूनम बहुत खुश होती है और जादुई माला से कहती है, हे जादुई मोतियों के माला, हमें हमारे घर पहुंचा दो। पूनम के इतना कहते ही वो तीनों अपने घर आ जाते हैं और फिर तीनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।